नमस्कार दोस्तों, पीसीएस फाइट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग ने जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देख लिए हैं और इसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं सिलेबस के। आज मैं आप लोगों के सामने ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करूँगा। सो पूरा पेपर हम लोग इसका समझ लेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल और उसका सिलेबस बताऊंगा। फिर आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग जीएस मेंस के पेपर और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर के कंटेंट देखेंगे। जैसे जैसे धीरे धीरे समय होता जाएगा हम लोग अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को भी यहाँ पे लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए जो ऑप्शनल पेपर होते हैं उसमें पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 और पेपर 2 होता है। जो पेपर 1 होता है वो बेसिकली वर्ल्ड लेवल पे बात करता है, थ्योरी वगैरह होती है। जो पेपर 2 होता है वो इंडिया से डील करता है और जो थ्योरी है उसका इंडिया पे एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। सो बिल्कुल उसी तरीके से जो पेपर 1 है हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल का, उसमें हम लोग देख रहे हैं 2 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सो सेक्शन ए है यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी का, सेक्शन बी है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी को देखते हैं। इसमें कुछ यूनिट्स हैं, जैसे बात करी जाए जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी एक्सेट्रा। सो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या पढ़ना होता है। जियोमॉर्फोलॉजी में बेसिकली जियो मतलब अर्थ, मॉर्फोलॉजी मतलब फेस, मॉर्फ मतलब होता है फेस। तो अर्थ का फेस, कैसे अर्थ बनी, उसके अलग अलग थ्योरीज आपको समझनी होती है। अर्थ का मूवमेंट हम लोग को पढ़ना होता है, कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, सडन मूवमेंट, डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट। इसके बाद यहाँ पीटी, प्लेट टेक्टोनिक्स बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ती है। माउंटेन बिल्डिंग को समझना पड़ता है और इससे रिलेटेड थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स ऑफ आइसोस्टेसी और इसके रिगार्डिंग जो 2 थ्योरीज है एरी और प्राट की, वो पढ़नी पड़ती है। वॉल्केनिज्म देखना पड़ता है। वेदरिंग और इरोजन होता है यहाँ पे जो फिनोमिना, उसको अपने को समझना होता है क्या है। साइकिल ऑफ इरोजन, इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स। ये जो इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म, ये लैंड फॉर्म कैसे कैसे बन सकते हैं थ्रू इरोजिव एजेंट्स, इसीलिए साइकिल ऑफ इरोजन पहले ही पढ़ ली जाती है। तो जो एजेंट्स होते हैं इरोजन के, फ्लूवियल, ग्लेशियर, एओलियन, मैराइन, कास्ट, सो ये सब हम लोग लैंड फॉर्म्स यहाँ पे पढ़ते हैं। दोस्तों, एक बात बताते हैं आप लोगों को, ये बहुत लोगों को टफ लगता है, इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स। लेकिन अगर बात करी जाए, अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि भैया अगर कोई चीज़ है, कोई चीज़ बनी, मान लीजिए माउंटेन बना, और हुआ क्या, जैसे ही ये बन रहा था उसी के साथ इसका इरोजन भी स्टार्ट हो गया था, इसका कटना छटना भी स्टार्ट हो गया था। तो कोई चीज़ होगी, कोई पर्टिकुलर एजेंट होगा जो ये कटना छटना कर रहा होगा, राइट। एक्सटर्नल फोर्सेस के अंडर में वो आता है। तो हम लोग को यहाँ समझ में आ जाता है, हो सकता है विंड हो सकता है कि वाटर हो सकता है कि ग्लेशियर हो, राइट। ऐसे ही कुछ भी हो सकता है सारे के सारे एक जगह पे लग रहे हों, और लगते ही हैं, लेकिन कुछ जगह पे एक फैक्टर डोमिनेट कर जाता है। जैसे अगर डिजर्ट की बात करी जाए तो वहाँ पे विंड एजेंट जो है बाकी सब पे डोमिनेट कर जाएगी, राइट। विंड से वहाँ पे इरोजन होगा। सो कहीं पे अगर इरोजन हो रहा है, कटाव छटाव हो रहा है, तो होगा क्या, उसका फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब जो चीज़ कटी छटी है उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, कहीं जाके तो डिपॉजिट होगा ना, कहीं जाके तो डिपॉजिट किया जाएगा वो। सो इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती है। यही आपको अलग अलग चीज़ों में पढ़ना है कि नदी के द्वारा क्या क्या इरोजिव फीचर बनाए जा रहे हैं, डिपोजिशन फीचर बनाए जा रहे हैं ग्लेशियर द्वारा, ठीक है, एओलियन वाटर द्वारा, मेराइन द्वारा, कास्ट, रिजुनवेशन, ये सब। इसके बाद रिजुनवेशन अलग टॉपिक है आपका, पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म फीचर्स अलग टॉपिक है, छोटा सा एक पन्ने में A4 शीट में हो जाता है। फिर क्लाइमेटोलॉजी इसमें देखते हैं, कंपोजिशन क्या है, एटमॉस्फेयर कैसे बना, क्या है सीन उसमें, इंसुलेशन क्या होता है, ठीक है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन इसका फुल फॉर्म, हीट और बजट क्या है, कॉन्सेप्ट हीट बजट बेसिक मैथ से आराम से समझ लोगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम पढ़ाएंगे आपको। मॉइस्चर, प्रेसिपिटेशन अलग अलग फॉर्म, एयर मासेस पढ़ने होते हैं अपने को, फ्रंट्स पढ़ने होते हैं। इसके बाद साइक्लोन की उत्पत्ति क्या हुई, कैसे हुई, मूवमेंट्स की बात होती है यहाँ पे, कैसे उसका मूवमेंट और उससे रिलेटेड एसोसिएटेड वेदर। इसके बाद हम लोग इसी में एंटी साइक्लोन भी देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट कोप्पन और थॉर्नथवाइट का होता है, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओशनोग्राफी की अगर बात करी जाए तो ओशियन किस तरीके का है। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर और खासकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब सबमरीन वगैरह डिटेलिंग कर रही थी, ओशियन मैपिंग कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि अपना जो ओशियन है वो फीचरलेस नहीं है। पहले हम लोग सोचते थे कि बिल्कुल ये ऐसे फीचरलेस है, लेकिन अब समझ में आया कि जो हमारा ओशियन है उसमें भी कई तरह की आकृतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। ट्रेंचेस हो गया, मिड ओशनिक रिज हो गया, रिफ्ट वैली हो गई,
गाइड्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ देखने को मिलती है। सो वो कन्फिग्रेशन में पढ़ा जाता है। सो यहाँ कन्फिग्रेशन ऑफ ओशन फ्लोर हम लोग क्या करेंगे, पैसिफिक ओशन का देख लेंगे, अटलांटिक ओशन का देख लेंगे, इंडियन ओशन का देख लेंगे, बस इसी से सवाल बनते हैं। फिर सैलिनिटी, ओशन करंट, टाइड, ओशन डिपॉजिट वेरी इंपॉर्टेंट, कोरल रीफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे रिगार्डिंग जो 3 थ्योरीज हैं वो पढ़ेंगे। इसका सॉइल और वेजिटेशन, कैसे सॉइल बनती है, क्या क्या उसकी प्रोफाइल है, कैसे उसका क्लासिफिकेशन है, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, राइट, सिम्बियोसिस क्या है, बायोटिक कम्युनिटीज और सक्सेशन से रिगार्डिंग ये देख लेंगे। फिर जो इकोसिस्टम वाला कॉन्सेप्ट है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, आप लोगों ने ऑलरेडी मुझसे कई जगह पे अलग पढ़ रखा है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। इसके बाद है जैसे सेक्शन ए हम लोग का हो गया फिजिकल ज्योग्राफी का, मैंने बताया था वहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी आएगा। इसमें हम लोग अलग अलग थॉट थिंकर्स पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पढ़ते हैं जो अलग अलग थ्योरीज है जो अलग अलग लोगों द्वारा दी गई है। जैसे पॉजिटिविज्म क्या होता है, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन जिसे प्यार से क्यूआर बुलाते हैं, ये क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। इसके बाद यहाँ पे जो रेडिकलिज्म है, ह्यूमैनिज्म है, फेमिनिज्म, इन सबको हम लोग ज्योग्राफी के नज़रिए से देखते हैं, ज्योग्राफी के नज़रिए से। इसके बाद हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी का कोर पढ़ते हैं, जैसे मेजर नेचुरल रीजन है, इंसान की उत्पत्ति, उसके रेसेस को पढ़ते हैं, कल्चरल रिवोल्यूशन पढ़ते हैं, स्टेजेस क्या रही, मेजर कल्चरल रीम्स कौन कौन से हैं वर्ल्ड लेवल पे, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन से रिलेटेड बात, और इसी में करंट वगैरह भी जोड़ लिया जाता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ते हैं, और आज जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो देखते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी आती है। भैया आप सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ लो तो आपको पता होना चाहिए सेटलमेंट मतलब क्या होता है, किस तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है। रूरल सेटलमेंट, इसका नेचर, ओरिजिन, इसका टाइप, इसका पैटर्न। अर्बन सेटलमेंट का ओरिजिन, पैटर्न, प्रोसेस क्या है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इसी में हम लोग सीपीटी पढ़ते हैं, सेंट्रल प्लेस थ्योरी। इसी के बाद अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने टाउन्स को क्लासीफाई किया है। जैसे अगर बनारस की अगर बात करी जाए तो वो कैसा है, टूरिस्ट टाउन है, ठीक है। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग टाउन, डिफेंस टाउन, राइट, कल्चरल टाउन, एडुकेशनल टाउन। तो ये डिपेंड करता है किसने क्या क्लासिफाई किया है टाउन को मद्देनजर रखते हुए। इसके बाद हम लोग देखते हैं हायरार्की क्या है अर्बन सेंटर की, उसमें हम लोग थ्योरी वगैरह देख लेंगे। मॉर्फोलॉजी टाउन की पढ़ लेंगे, रूरल अर्बन नेक्सस पढ़ेंगे, अमलैंड पढ़ेंगे, और अर्बन फ्रिंजेस पढ़ेंगे। फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड देख लेंगे कि क्या है, करंट रिलेटेड है। इसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी में बेसिकली हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट आता है, इंडस्ट्री वाला पार्ट आता है। सो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर अपने को यहीं पे देखना है होता है बेसिकली। सो रिसोर्सेस का क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, क्लास 8 की एनसीईआरटी में ये पूरा मटेरियल मिल जाएगा आपको, बेसिक स्टार्टिंग का, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लैंड यूज़ क्या होता है, अलग अलग लोकेशन थ्योरीज, वर्ल्ड के एग्रीकल्चर रीजन, मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, कहाँ होती है, क्या टेम्परेचर, वाटर क्या चाहिए, मिनरल पावर रिसोर्स। इसके बाद वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद इंडस्ट्रीज़ को हम लोग देखते हैं, मेजर इंडस्ट्रियल लोकेशन और इसकी थ्योरीज, रीजन्स कहाँ कहाँ पे हैं, आयरन, स्टील, पेपर, टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल, ऑटोमोबाइल, ये सब हो गया। इसके बाद कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अगर आप लोग को जीएस मेंस का पेपर सिलेबस याद है तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आया था, तो मैंने कहा था आप लोगों को 17 गोल्स याद होने चाहिए। तो उसी को यहाँ पे ज्योग्राफी के टर्म में हम लोग को देखना होता है। इसके बाद लास्ट है इसमें पॉलिटिकल ज्योग्राफी, नेशन और स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे दोनों अलग हैं, फ्रंटियर और बाउंड्रीज और बफर जोन का कॉन्सेप्ट, हार्टलैंड और रिमलैंड थ्योरी हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, फेडरलिज्म देखते हैं, और वर्ल्ड जियो पॉलिटिकल इशूज़ देखते हैं। सो इस तरीके से जो अपना जीएस जो ज्योग्राफी का पेपर 1 है वो समाप्त होता है। पेपर 2 मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें इंडियन ज्योग्राफी हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं। तो फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है इंडिया के रिस्पेक्ट में वो पहले उसमें हो गया। सो यहाँ देखिए फिजिकल फीचर्स हो गए। सो फिजिकल फीचर कैसे जियोलॉजिकल सिस्टम है इंडिया का, उसका स्ट्रक्चर क्या है, रिलीफ क्या है, ड्रेनेज, रिलीफ ड्रेनेज मतलब रिवर सिस्टम हम लोग को यहाँ पढ़ना होता है। इंडिया की सॉइल पढ़नी होती है, किस में वो लैक करती है, किस में वो ज़्यादा है, वो सॉइल में आ जाता है, यहाँ पे कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है। और नेचुरल वेजिटेशन उसके रिगार्डिंग, सॉइल डिग्रेडेशन और डिफॉरेस्टेशन, तो कैसे सॉइल डिग्रेड हो रही है, सॉइल सेलेनाइजेशन क्या होता है, सॉइल सेलेनाइजेशन क्या होता है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इसके बाद इंडियन मानसून का जो ओरिजिन और मैकेनिज्म है वो पढ़ते हैं। तो बेसिकली 4 यहाँ पे अलग अलग थ्योरीज है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सो क्लाइमेटिक रीजन पढ़ते हैं, फिजियोग्राफिक रीजन को कैसे इस इंडिया को अलग अलग फिजियोग्राफिक रीजन में बांटा गया है, वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको हम लोग को समझना होता है। इसी के बाद वेटलैंड का कॉन्सेप्ट हम लोग को देखना पड़ता है। फिर टूरिज्म आता है, रिसोर्स है, इकोनॉमी है, नेचुरल हजार्ड, तो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला आपका यहाँ पे आ गया। इसके बाद पॉपुलेशन और सेटलमेंट ज्योग्राफी इंडिया की एक साथ देखते हैं।
सो डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रोथ इंडिया में कैसे रहा है, तो स्पेशियल एंड टेम्पोरल पैटर्न आपको बताना होता है इंडिया में पॉपुलेशन का, कि मान लीजिए 1900 में इतनी रही, 1927 में इतनी हुई, 1950 में इतनी हुई, 1980 में इतनी हुई। ये होता है आपका टेम्पोरल वेरिएशन। स्पेशियल वेरिएशन मतलब स्पेस के साथ, जैसे नॉर्थ में क्या है डेंसिटी और पॉपुलेशन, साउथ इंडिया में कैसी है डेंसिटी और पॉपुलेशन, राइट। और अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे पॉपुलेशन का पैटर्न क्या रहा वो समझाना होता है। फिर रूरल सेटलमेंट यहाँ पे देखते हैं, मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग, अर्बन सेटलमेंट क्या क्राइटेरिया है, कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, हायरार्की क्या है, अमलैंड का कॉन्सेप्ट क्या है, अर्बनाइजेशन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम वगैरह जो हो गई। सो अर्बनाइजेशन आपका जीएस मेंस पेपर 1 का भी टॉपिक है, अर्बनाइजेशन, अर्बन पॉलिसी, अर्बन प्लानिंग, स्मॉल टाउन, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, ये सारे के सारी चीज़ें हम लोग यहाँ देखते हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देखते हैं यूनिटी और डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट, क्लास 6 के एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में इस पर आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन देखते हैं हम लोग, रीजनल कंसियसनेस, नेशनल इंटीग्रेशन, राइट। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को समझना होता है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, जो सटे हुए नेबरिंग कंट्रीज़ हैं भारत के, उनके बारे में। सो करंट रिलेटेड हो गया, आईआर रिलेटेड हो गया, फिर सार्क हो गया, जियो पॉलिटिकल इशूज़ हो गए, और उसके बाद ये दोस्तों आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन। इसी में हम लोग करंट में क्या ऐड कर लेंगे, साउथ चाइना सी वाला ऐड कर लेंगे। इसी में हम लोग क्या ऐड कर लेंगे कि भारत और वियतनाम का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। इसी में हम लोग क्या ऐड कर लेंगे इंडियन ओशन के जियो पॉलिटिक्स में, कि चाइना यहाँ पे किस तरीके से अग्रेसिव हो रहा है। यहाँ के जो पोर्ट कंट्रीज़ हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, आपका सोमाली हो गया, यूथोपिया हो गया, एरिट्रिया हो गया, केन्या हो गया, और देखा जाए तो यमन और ओमान हो गया, यहाँ पे बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना। सो ये एक तरह की डेट डिप्लोमेसी खेल रहा है, डेट डिप्लोमेसी, जिसके चलते वो इन सबको कर्ज में ला रहा है आगे यूज़ करने के लिए। इसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर बहुत डिटेल में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्रॉपिंग पैटर्न, ग्रीन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन, एग्रीकल्चर रीजन, इसके बाद लैंड होल्डिंग, लैंड रिफॉर्म्स। तो आप लोग यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देख रहे हो कि जितना हम लोग का जीएस का मेंस का पेपर है, उसके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टॉपिक अपने ऑप्शनल से क्लैश कर रहे हैं, ज्योग्राफी के ऑप्शनल से क्लैश कर रहे हैं, राइट। तो अपना ऑप्शनल चूज करते समय ध्यान रखिएगा, अगर उसका जीएस से क्लैश हो रहे हैं, जीएस पेपर से कुछ टॉपिक्स क्लैश हो रहे हैं, तो वो ऑप्शनल आप लोगों के लिए सही है। तो रिसोर्सेज यहाँ पे देख सकते हैं, रिसोर्सेज अभी पहले भी आया था, मिनरल, एनर्जी रिसोर्स, कोल, पेट्रोलियम, हाइड्रो पावर, ठीक है, मल्टीपर्पस रिवर वैली, एनर्जी क्राइसिस क्या है और उसका कैसे सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके बाद इंडस्ट्रीज देखते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 5 ईयर प्लान वगैरह भी हम लोग यहाँ निपटा देंगे। मेजर इंडस्ट्रीज, आयरन, स्टील, टेक्सटाइल, पेपर, सीमेंट, फर्टिलाइजर, शुगर, पेट्रो, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इंडिया में कहाँ कहाँ है, रीजन्स कहाँ है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टार्टिंग से क्या रही और कैसे डेवलप हुई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड, रेलवेज, रोड नेटवर्क, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो बात आती है पूरी की पूरी यहीं पे आ जाती है। रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग की बात करें, कैसे कैसे रीजन की अलग अलग पहचान करी गई और उस तरीके से वहाँ पर डेवलपमेंट किया गया, राइट। जैसे हिली रीजन का अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो आपको अलग प्लान लाना पड़ेगा, इसलिए ट्राइबल रीजन का अलग करना है तो ट्राइबल का प्लान लाना पड़ेगा, मेट्रोपॉलिटन का करना है तो उसका अलग प्लान लाना पड़ेगा। तो बेसिकली प्लानिंग आपको यहाँ पे पढ़नी होती है, मल्टी लेवल प्लानिंग हो सकती है, रीजनल लेवल प्लानिंग हो सकती है, ऐसी ड्रॉट प्रोन रीजन के लिए अलग प्लानिंग करोगे, वाटरशेड मैनेजमेंट अलग करोगे। इसके बाद रीजनल डिस्पैरिटीज़ और उसके कारण क्या, उसके सॉल्यूशन क्या, 5 ईयर प्लान देखिए मैंने पहले ही बता दिया था। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्लानिंग करना। सो ये जो बातें हैं मोटी मोटी आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी पड़ती है। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, बट स्टिल कोई अगर डाउट रहता है आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल के रिगार्डिंग कुछ भी है, आप हमसे यहाँ पे बात कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट। सो थैंक यू।